हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने अंदर के डर को कैसे बीट किया। जो डरी डरी सहमी सहमी लड़की रहती थी, जिसे बोलने से डर लगता था कि उसे लोग जज ना करें, वो कैसे अपनी बातें लोगों तक रख पा रही है। तो इस कहानी को मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। तो जब मैं 5-6 क्लास में थी तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि नुक्कड़ नाटक, डांस, ड्रामा, इन सब में। और मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन वो सब चीजें मैं ग्रुप में करती थी कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना डर होता है पब्लिक फियर से। लेकिन जब मैं 8th क्लास में गई, हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होता था, स्पीच कंपटीशन। वो ऐसा होता था, पहले स्कूल लेवल पे, फिर ब्लॉक में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे इंक्रीज होता था। तो मेरे क्लास से मुझे सेलेक्ट किया गया था कि मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगी। मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत अच्छे से अपना स्पीच तैयार किया और मैं गई देने के लिए। तो जैसे ही मैं देने गई, स्टार्टिंग में ठीक ठाक मैं बोल रही थी, बीच में मेरे जो पैर हैं वो कांपने लगे, थरथराने लगे लिटरली। और उसको छुपाने के लिए मैं अपना एक पैर ऊपर एक पैर नीचे कर रही थी, ऐसे ऐसे, जिससे कि किसी कोई नोटिस ना करे, किसी को समझ में ना आए कि मेरे पैर कांप रहे हैं। और क्या हुआ, मैं जो याद करके गई थी वो मैं भूल गई। जैसे तैसे मैंने उस स्पीच को कंप्लीट किया, और गेस व्हाट, क्या हुआ होगा, मैं उस कंपटीशन से बाहर हो गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कंपटीशन से बाहर हो गई। बड़ी बात ये है कि उस इंसिडेंट के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर समा गया। मैं बोलने से डरने लगी। मैं क्लास में खड़े होकर बोलना भी पसंद नहीं करती। मैं प्रेयर में जाती नहीं थी क्योंकि मुझे बुला लिया जाएगा उस प्रेयर करवाने के लिए। मैं उससे भी रिफ्रेन करती थी खुद को। और धीरे धीरे ये डर मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं जब कॉलेज में गई, मेरे कॉलेज में एक सेमिनार था आर्टिकल 370 के ऊपर, क्योंकि उस टाइम आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। तो एक सर ने मुझसे पूछा, मुझसे नहीं पूछा, पूरे क्लास में पूछा। तो एक सर ने पूछा कि आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे क्या आर्टिकल्स है। तो एक लड़के ने जवाब दिया उस चीज का। हालांकि उसका आंसर मुझे पता था और मैं उसका जवाब नहीं दे सकी। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि मैं फिर से माइक पकड़ूंगी, मेरे हाथ कांपने लगेंगे, मेरे जो थॉट्स हैं मैं उसे अच्छे से नहीं बता पाई, नहीं बोल पाई, तो फिर से लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और सेम चीज का आंसर मेरे क्लासमेट ने दिया और उसे उस चीज के लिए प्राइज मिला। गाइस, प्राइज मिला। और मैं खुद को कोसने लगी कि मेरे अंदर तो कोई काबिलियत भी नहीं है, मैं कभी बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूंगी। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई क्योंकि मुझे उसका आंसर पता था और फिर भी मैं नहीं बोली, डर की वजह से। मैंने अपने एक सीनियर को बताया ये सारा इंसिडेंट। उन्होंने कहा कि देखो, जब तक तुम बोलोगी नहीं तब तक तुम्हारे अंदर का डर जाएगा नहीं। और ये हम सभी जानते हैं कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर का डर जाएगा नहीं। लेकिन ये चीज हमारा माइंड नहीं समझता है। हमारा माइंड खुद से नहीं जाएगा कि चलो यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ सेमिनार है, कुछ वेबिनार है, तो हम जाके बोल सकते हैं। हमारा माइंड कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो चीजें हमें टफ लगती है, जिस चीज से हमें डर लगता है, उस चीज से हम भागते हैं। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से मेरी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई। उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा कम डरने लगी। और वो इंसिडेंट था कि मेरे कॉलेज में ही मुझे प्रेजेंटेशन देना, मुझे ही नहीं पूरे क्लास के बच्चों को प्रेजेंटेशन देना था। और प्रेजेंटेशन देना कंपलसरी था। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार मुझसे नहीं होगा ये प्रेजेंटेशन, मार्क्स काटेंगे ना, काट लेने दो, ठीक है, मैं खुश रहूंगी, मेरे कम ही मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे से प्रेजेंटेशन नहीं होगा। और मैं खुद को कोसने लगी, मैंने क्यों ही एडमिशन करवा लिया यार, ये क्या प्रेजेंटेशन। लेकिन वो सर जो थे, वो टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा था कि जो प्रेजेंटेशन नहीं देगा वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं देती तो मैं एग्जाम भी नहीं दे सकती। और ये एक ही पेपर का नहीं था, सारे पेपर में ऐसा ही होता। तो मैंने सोचा कि कब तक भागती रहूंगी इस चीज से? कब तक बचा के रखूंगी खुद को? एक ना एक दिन मुझे सामना करना ही पड़ेगा। और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, तो मैंने सोचा ठीक है, ट्राई करती हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और ऐसे कुछ मैंने टाइप किया, और फिर संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो आई। और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि कैसे आप दूर कर सकते। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचे। तो उन्होंने कहा लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लोगों के पास इतना
टाइम नहीं है कि तुमने कैसा बोला, क्या बोला, उसको वो याद रखे। ये सब बस हम अपने माइंड में रखे रहते हैं, क्योंकि 8th क्लास में मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ ये बस मुझे याद है, बाकी किसी बच्चे को, किसी टीचर को कुछ याद नहीं होगा। तो ये बस हम अपने माइंड में खुद को ही पूछते रहते हैं कि अरे ये मेरे से नहीं होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सब सोचना बंद करें, और जो भी टॉपिक आपका है उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप तैयार करें। मैंने उनकी वीडियोस देखी, फिर मैं लग गई। जो भी मेरा टॉपिक था मैंने उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा, फिर मैं तैयार की अपना स्पीच, सॉरी प्रेजेंटेशन, मैंने अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया। और जब भी मैं सो के उठती थी तो मिरर के सामने जाके बोलती थी। मेरा जो भी प्रेजेंटेशन होता था 5 मिनट ही बोलने थे, मैं अपना बहुत अच्छे से रिवाइज करती थी, मैं कैमरा के सामने जाके बोलती थी। और जिस दिन मुझे प्रेजेंटेशन देना था मैं बहुत ज़्यादा डरी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं गई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे जो वर्ड्स थे, जैसे कि पैराटाइज बोलना था, तो मेरे थोड़े से लड़खड़ाए वर्ड, लेकिन मैंने बहुत ही स्मूथली वो प्रेजेंटेशन दिया। 5 मिनट बोला था मुझे, और कंटिन्यूअसली 5 मिनट भी एक्सीड हो गए थे, मैं बोलते जा रही थी। फिर बाद में मेरे टीचर टीचर ने कहा, बाद में मेरे सर ने स्पीक करो, और सबने मेरी बहुत तारीफ करी। मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने क्या ही अचीव कर लिया, कि मैं कितना अच्छा से बोली हूँ, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और उस दिन के बाद मेरे अंदर जो डर था थोड़ा कम हुआ। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं अब बहुत ही प्रो लेवल का पब्लिक स्पीकर बन चुकी हूँ, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि दिन ब दिन बेहतर बनती जाऊँ। इस स्टोरी से, इस पूरे कहानी से मैंने जो कुछ चीजें सीखी हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला, कि ये पब्लिक फियर जो है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, ये नॉर्मल है। 60% से ज्यादा की जनता को ये फियर होता है। अगर आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी महात्मा गांधी की, तो आप उन्होंने उसमें लिखे हैं, महात्मा गांधी ने, कि मुझे भी पब्लिक फियर था। तो जो भी आज या फिर पहले अच्छे स्पीकर रहे हैं, पब्लिक स्पीकर, उन्हें भी डर होता था, उन्होंने धीरे धीरे अपने इस डर को कम किया। दूसरा, कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना है तो आप बहुत ही अच्छे से उसकी पढ़ाई करो, बहुत ही डीपली जाके पढ़ो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड। तीसरा, तीसरा, जब भी आपको बोलना हो तो आप जाएं मिरर के सामने, आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मिरर के सामने या फिर कैमरा उठा के बोलें, तो उससे धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और चौथा, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं सोचना। अगर आप सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात बताऊं, लोग कुछ नहीं सोचते हैं यार, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। यदि जो भी वाइज हैं, जो अच्छे हैं, वो कभी जज नहीं करते, वो कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते हैं, वो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि यू कैन डू इट। और यही एक अच्छे इंसान की पहचान। और आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि अपनी इनसिक्योरिटीज को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बता सकती हूँ। सो इस वीडियोस में इतना ही। और अगर पब्लिक फियर होता है, समझ लो आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी से बाहर आ चुके हैं, तो आप भी आ जाओगे। आप भी अपने अंदर के डर को बीट कर सकते हो, और जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव डेफिनेटली कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू सो मच।